126 विधानसभा क्षेत्र गोधरा में पहली बार एमआईएम का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती हसन कातबा जी हमारे साथ है। वो कहेंगे क्या मकसद लेके इस चुनाव में खड़े हैं। पार्टी ने उन्होंने टिकट दिया है अपने समाज के लिए काम करने के लिए। आज उन्होंने अपना नामांकन भरा है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आज तक चैनल वालों का, और दूसरे नंबर पर मैं पार्टी प्रेसिडेंट साबिर भाई काबली वाला उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं गोधरा 126 विधानसभा सीट के लिए नामांकित किया जाऊँ। और जिन मकसदों के लिए उन्होंने मुझे नामांकित किया है उसमें सबसे बड़ा मकसद यही है कि नगर पालिका इलेक्शन के मौके पर एमआईएम ने बेमिसाल जीत दर्ज की थी और जनता ने बहुत उम्मीदों से हमें वोट दिया था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने पैसों के बलबूते और लोगों को तोड़कर समाज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और जो काम करना हम चाहते थे, जाहिर सी बात है जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी, विकास के काम नहीं होंगे, तो दोबारा हमने कोशिश की है कि विधानसभा का इलेक्शन लड़ें और दमदार लड़ें और जीत कर असेंबली तक जाएं और वहाँ से जो रुके हुए काम है और 126 विधानसभा सीट के जितने भी वोटर्स हैं उनके विकास के काम जो रुके हुए हैं उसके लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस चुनाव के अंदर माइनॉरिटी यानी मुस्लिम लोगों के लिए जहाँ विकास नहीं हुआ वैसी कौन सी बात है जो आपको करनी है? खासकर गोधरा का जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ का जो माजी तो नहीं कह सकते, अभी जो धारासभ्य हैं CK राहुल जी, शायद पश्चिम विस्तार में उनको कोई जानता भी नहीं, कभी आए ही नहीं, देखा भी नहीं। और जो दूसरे इलाके हैं SC ST OBC उन इलाकों के अंदर भी जाना होता है, वहाँ पर भी विकास के कुछ कार्य नहीं दिखाई देते। तो हमारा मकसद यही है कि हम जीत कर जाएं और जो बेआवाज़ लोग हैं जिनकी आवाज़ असेंबली तक नहीं पहुँचती है उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं और उनके हक़ के लिए लड़ें। और जो प्राथमिक सुविधा है जो नहीं मिल रही है वो कैसे जल्द से जल्द मिले और गोधरा और हमारे विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। और इस उम्मीद पर हमने ये नामांकन किया है और इलेक्शन फॉर्म भरने पड़े। तो ये थे एमआईएम के नेता मुफ्ती हसन। सालों के बाद गोधरा शहर में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है, उसी टिकट के बेस ऊपर माइनॉरिटी के वोट जो है वो मिलेंगे और उनकी जीत होगी और माइनॉरिटी इलाके में जो काम होने चाहिए वो होंगे। कैमरामैन अनस दावला के साथ सादुल गज्जर, गुजरात तक।